बहुत ज़माने से लोग सोने पे भरोसा करते हैं, शेयर बाज़ार को सट्टे का बाज़ार समझते हैं, धोखे का खेल समझते हैं और कहते हैं नहीं साहब हम ये शेयर वेयर का खेल हमें समझ में नहीं आता है। हम तो जी प्रॉपर्टी में लगाएंगे, सोने में लगाएंगे, इस तरह के विचार बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। और सोने के बारे में कहा भी जाता है साहब करेंसी ऑफ क्राइसिस है, संकट में काम आता है, कहीं भी चले जाओ किसी भी परिस्थिति में आप सोने की कीमत पा ही जाओगे। इसलिए मुसीबत आते ही आदमी सोने की तरफ भागता है और ये किस्सा सिर्फ भारत का नहीं है, दुनिया भर का है। किसी तरह का संकट खड़ा हो सोने में तेजी आपको देखने को मिलेगी। और ये सोने में तेजी का सिलसिला पिछले कुछ समय से चल रहा है। पुराने वक्त के अगर आपको खुद की याद हो, अपने घर में बुजुर्गों से पूछिए, वो बताएंगे कि सोना और शेयर बाजार भी उल्टा चलते थे। कि जब शेयर बाजार चलता था तो सोने में तेजी नहीं होती थी, और जब सोना तेज होता था तो शेयर बाजार नीचे दिखता था। और उसकी वजह है कि दोनों जगह अलग अलग तरह के लोग पैसा लगाते थे। लेकिन अब हाल में होने ये लगा है कि शेयर बाजार भी चलता है और सोना भी चलता है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि सोने में तेजी दिख रही है, बाजार को झटका लगा, जैसे अभी इसराइल और ईरान की लड़ाई और उसके बाद अमेरिका का उसमें कूद जाना, एकदम से ऐसा लगा कि झटका हो गया है जी, दुनिया में पता नहीं क्या हो जाएगा, तबाही हो जाएगी। और उसकी वजह से सोने की तरफ लोग भागने लगे थे। दुनिया भर में ये ट्रेंड था। हालांकि उससे पहले सोना 1 लाख रुपए पार कर चुका था 10 ग्राम में, अगर आपको याद हो। लेकिन इसके बाद हुआ सीज फायर। अब सीज फायर किसने किया, कैसे किया, कहना बड़ा मुश्किल है। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है ईरान घुटनों पे आ गया। ईरान का कहना है इन्होंने भीख मांगी सीज फायर की, इसलिए हमने कर लिया। तो लेकिन जैसे ही सीज फायर की खबर आई कि इसराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध विराम, संघर्ष विराम, यानी कि आगे लड़ाई नहीं होगी, ये फैसला हो गया है, तो तुरंत सोने के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में झटका लगा, गिरावट आई। और गिरावट अच्छी खासी है, 3% की गिरावट। आप भारत में देखें, अगस्त का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है सोने का, जो लगभग 3% गिरा, 3,000 रुपए गिर गया। और वो 96,422 रुपए 10 ग्राम के भाव पर पहुंच गया, बिल्कुल शुरुआती ट्रेड में। जबकि साथ में सिल्वर पे भी झटका लगा है, और सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट करीब 760 रुपए या 0.6% गिर के अपने दिन के लो पे पहुंच गया। 1,06,011 रुपए की 1 किलो चांदी का ये कॉन्ट्रैक्ट है। सोना 10 ग्राम और चांदी 1 किलो लगभग बराबर भाव पे चलते हैं आसपास तो इस समय। लेकिन चांदी 10,000 रुपये ऊपर दिख रही है। 96,000 का सोना 10 ग्राम और चांदी 1,06,011 रुपए की। हालांकि दूसरी तरफ से आप देखें तो गोल्ड और सिल्वर दोनों जब सेटल हुए हैं मार्केट, तो ये पॉजिटिव हुए हैं। गोल्ड के अगस्त फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 99,388 रुपए पे जाके बंद हुआ है फाइनली, जो कि 0.28% का गेन है पिछले क्लोज के सामने। और सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट 1,06,759 रुपए पर बंद हुआ है, जो लगभग ½ % का गेन है। तो संकट समाधान इस सब के बावजूद अभी ऐसा नहीं है कि मांग में कमी आ रही है। और वो क्यों नहीं हो रहा है, उसका कारण समझिए कि एक, अभी ये आश्वस्ति नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया है और किसी तरह का तनाव नहीं रहेगा, झगड़ा नहीं रहेगा। दूसरा ये है कि इंटरनेशनल, अगर आप ट्रेंड देखें या भारत में देख लीजिए, किसी भी आप वेल्थ एडवाइजर से मिलें, जो लोग वेल्थ एडवाइजरी लेते हैं या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी लेते हैं, जिनका पोर्टफोलियो कोई समझदार आदमी प्रोफेशनल बनाता है, वो उनको सलाह देता है एसेट एलोकेशन की। और एसेट एलोकेशन में आजकल ये सलाह नहीं दी जाती है कि आप सोने से बिल्कुल दूर रहिए या सारा पैसा आप शेयर में लगा दीजिए। सोने में, शेयर में, बॉन्ड में, रियल स्टेट में वो पूरा एक एलोकेशन तैयार करते हैं आपकी ज़रूरतों और आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। और उसके साथ तय होता है कि आपको कहाँ कितना पैसा लगाना है। और ज़्यादातर समझदार वेल्थ एडवाइज़र जो साइंटिफिकली चलते हैं, वो सलाह ये देते हैं कि अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% हिस्सा आपको सोने में, चांदी में या प्रेशियस मेटल्स में रखना चाहिए। और वो ज़रूरी नहीं है कि आप सिक्का खरीद लाएं, गहना खरीदें या बिस्किट खरीदें और इस तरह रखें। आप उसको डीमैट फॉर्म में रख सकते हैं, आप उसके बॉन्ड खरीद सकते हैं। तमाम ऑप्शंस उपलब्ध हैं जिनमें आपको दरअसल सोने के साथ जुड़े हुए रिस्क नहीं उठाने पड़ेंगे, लेकिन सोने से होने वाला फ़ायदा आपके पोर्टफोलियो में जुड़ जाएगा। ये भी ऐसा नहीं है कि उसका दाम नहीं गिरेगा। दाम गिरने का रिस्क जैसा बाकी चीज़ों में है, ऐसा सोने में भी रहेगा। लेकिन
जो चोरी हो जाए, लूट हो जाए, किसी ने निकाल लिया, किसी ने आपको झांसा दे दिया, उस तरह का नहीं रह जाता है, क्योंकि आप डीमैट अकाउंट में अपने बॉन्ड्स या अपने ईटीएफ यूनिट्स रखते हैं। तो ये जोड़ने के बाद अगर आप देखते हैं तो फिर इसी वजह से शायद सोना और शेयर बाजार अब साथ साथ भी चलता है, क्योंकि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पास अगर पैसा है तो वो हर तरफ लगा रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है, हालांकि जो जानकारों का कहना है कि इस वक्त अभी सोने चांदी में उठापटक देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। वजह यह है कि डॉलर इंडेक्स भी में भी उठापटक चल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म नहीं हुए हैं, और अभी फेड चेयरमैन की जो बयान है वो सामने आना बाकी है। लेकिन $3,240 पर आउंस का एक बेस है सोने का, जिसको शायद वो अब नीचे की तरफ नहीं तोड़ेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। और सिल्वर भी करीब $3400 पर ट्राई आउंस का, उसका भी एक $34 पर ट्राई आउंस, माफ कीजिए, 3400 तो किलो पर बन जाते, लेकिन वो $34 ट्राई आउंस का है। ये वीकली क्लोजिंग में टेक्निकल चार्ट्स बता रहे हैं कि इसके नीचे नहीं जाएगा। तो ज्यादातर जगह कहा जा रहा है कि सोना यहां से बहुत ज्यादा नीचे जाने की, या चांदी में यहां से बहुत ज्यादा नीचे जाने की संभावना नहीं दिख रही है। अलग अलग अगर आप जानकारों के भरोसे जाएंगे, खास तौर पे जो लोग ट्रेडिंग की सलाह देते हैं, मुझे नहीं लगता है कि जो लोग यहाँ हमारी बातचीत सुन रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं वो सोने की डे ट्रेडिंग में या सोने की शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में दिलचस्पी रखते हैं। तो ट्रेडर्स के लिए तो अलग अलग तरह की सलाह आ रही हैं कि ये सपोर्ट लेवल है और ये रेजिस्टेंस है, इसी तरह चांदी में है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की तरफ जा रहे हैं तो आज का भाव अगर आप देखें तो दिल्ली में 22 कैरेट 57,248 रुपए का 10 ग्राम 8 ग्राम था, जबकि प्योर गोल्ड जो 24 कैरेट होता है वो, अब आप ये भी ध्यान दीजिए कि अभी सोना पहले एक तोला होता था जो 11 ग्राम से कुछ ज्यादा होता था, 11 ग्राम 121 मिलीग्राम या 11 ग्राम 131 मिलीग्राम, ऐसे उसको तोला बोलते थे। फिर वो क्योंकि तोला हमारे नापतोल की गणित से निकल गया है, अब मीट्रिक सिस्टम आने के बाद 10 ग्राम का होने लगा। अभी आप बाजार में चालू भाषा में 10 ग्राम को ही तोला बोलने लगे हैं, लेकिन अब 8 ग्राम के सौदे होने लगे हैं, क्योंकि 10 ग्राम थोड़ा अब लाख रुपए पहुंच गया है। तो शायद ज्वेलर्स को लगता है 8 ग्राम की यूनिट में करेंगे, देखने वाले को थोड़ा कम लगेगा, तो 8 ग्राम के तरफ जा रहे हैं। तो 8 ग्राम का भाव बोला जा रहा है इस वक्त, अगर आप देखेंगे सब तरफ। तो दिल्ली में 57,248 तो 22 कैरेट का भाव, और 61,056 8 कैरेट 8 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव। मुंबई में स्टैंडर्ड गोल्ड का भाव 22 कैरेट का 56,920 और 60,624 रुपए का 8 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड दिख रहा है। तो ये अलग अलग बाजारों में अगर आप जाते हैं तो वहाँ अलग अलग तरह के भाव दिखेंगे। लेकिन जो आपको सलाह देने वाले लोग हैं कि अगर आप सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा लंबा नजरिया रखना चाहिए। बहुत ट्रेडिंग वेडिंग के चक्कर में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, फिर आप उस तरह की गणित सीखिए, उस तरह के आपके सलाहकार होने चाहिए और उसी तरह का आपका रिस्क एपेटाइट होना चाहिए। जो घर के गहने होते हैं इनको इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता है, ये भी एक सलाह इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स देते हैं कि शौक के लिए खरीदी गई चीज़ों को आप अपना इन्वेस्टमेंट मान के न चलें। और एक तो उसमें तमाम तरह के ज्वेलर्स हैं, अब हालांकि हॉलमार्किंग हो गई है, बहुत जगह वो पुराना टांका काटने वाला सिस्टम गायब हो गया है, लेकिन फिर भी ज्वेलरी में मेकिंग कॉस्ट होती है, वो जुड़ती है। और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट प्योर रखिए, और जो घर में किसी को भी शौक है सोने के गहनों का उसको अलग रखें, उसको इन्वेस्टमेंट के साथ न जोड़ें। ये सलाह ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं वो देते हैं। बीज अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।